गुरुमुख हो। यदि दुनिया में कोई सच्चा व्यापार है तो वह केवल नाम का व्यापार है, जिसकी समझ किसी विरले भाग्यशाली गुरुमुख को ही हुआ करती है। नहीं तो आम दुनिया तो घाटे का ही सौदा कर रही है, जो अपने अनमोल जीवन को नश्वर शरीर और संबंधियों के मोह में व्यतीत कर देता है। वह यहाँ से खाली हाथ कूच कर जाता है। यह कुदरती नियम है कि जीवन भर जिसके निमित्त कर्म किया जाता है, अंत समय भी जीव को उसी का ही ध्यान आता है। संत सत्पुरुषों के पारमार्थिक वचनों में वह गूढ़ रहस्य छिपा होता है, जिसे सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जा सकता है। संतों के वचनों में बंधन और मोक्ष के गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं। सर्वप्रथम उनके यथार्थ वचनों को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पुनः उन पर अमल करने वालों की संख्या उससे भी कम होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि संसार में हजारों व्यक्तियों में से कोई एक विरले भाग्यशाली ही रूहानी लाभ प्राप्त करने का यत्न करता है। उन हजारों में से कोई एक जाकर ही उस लाभ को प्राप्त करता है। श्री गुरु गोविंद जी के लाखों शिष्य थे, परंतु उनमें से केवल 5 ही कसौटी पर खरे उतरे, जिन्होंने अपना शीश सतगुरु के चरणों में भेंट किया। संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि वह किसके लिए काम करता है, तो उत्तर यही मिलता है कि वह अपने लिए काम कर रहा है। फिर पूछा जाए कि अपनी चीज कौन सी है, तो यही जवाब मिलता है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार संबंधी, ये सब मेरे अपने हैं। प्राय सबको ऐसा ही प्रतीत होता है। आश्चर्य यह है कि जीव कर्म करता है, शरीर और शारीरिक रिश्तों के लिए, और आकांक्षाएं यह रखता है कि ध्यान सद्गुरु का आए, तो ऐसा कदापि संभव हो सकता नहीं है। सद्गुरु और सेवक का नाता भक्ति और सच्चाई का नाता है। सेवक उसमें जितनी मिलावट करेगा उतना ही धोखा खाएगा। उसका सारा समय भी व्यर्थ चला जाएगा और बनेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को तो केवल निष्कपट प्रेम ही भाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से कथन करते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मन का मलिन व कपटी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं सुहाता। जो अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दे और उनकी आज्ञा के दायरे में रहे, वास्तव में उसी इंसान का जीवन खुशनुमा बनता है। अर्जुन अपना प्रत्येक कर्म भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते थे। उन्होंने भगवान का अपूर्व प्यार पाया और आज तक उनका नाम दुनिया में रोशन है। जो जिसके निमित्त कर्म करता है वह उसी का दास कहलाता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए, कि जब तक जीव शरीर परस्ती में फंसा हुआ है और शरीर को ही सब कुछ मान कर बैठा है, तब तक वह प्रभु का दास नहीं बन सकता। जो अपने तन की
सब होश भुला दे, वही सही अर्थों में दास कहलाता है। और दास के सिवा इस दुनिया में कोई भी सुखी व खुशहाल नहीं है। संत तुलसी साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। इस दुख स्वरूप संसार में कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई अपने मन से दुखी है। किसी के हृदय में उदासी छाई है। कहने का भाव यह है कि हर कोई किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। केवल संतों का दास ही सही मायनों में इस दुनिया में सुखी है। यदि किसी की इच्छा हो कि मैं सच्चा सुख पाऊं और सदा खुशियों में जीवन व्यतीत करूं, तो वह अपना हर कर्म सुख स्वरूप सतगुरु के निमित्त करे और इच्छाओं का परित्याग कर दे। तभी उसकी यह आकांक्षा पूर्ण हो सकती है। दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। कथा इस प्रकार है गुरुमुखो कि श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा कि जाओ और इस धन राशि से कोई अच्छा लाभ वाला सौदा करके आओ। श्री गुरु नानक देव जी ने वे रुपये संतों की सेवा में खर्च कर दिए। जब घर आकर पिताजी को बताया तो उन्हें यह बात कतई न अच्छी लगी। वे सांसारिक वृत्ति के थे, परंतु संतों की सोच वह करनी सांसारिक के विपरीत हुआ करती है। सांसारिक सोच वाले व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की ही सोचते हैं, जबकि संत सदा परमार्थ की सोचते हैं। अभी सब देख ही रहे हैं कि उन्होंने 20 रुपये से जो सौदा किया वह आज तक बढ़ता ही जा रहा है। उसका कोई अंत नहीं है। सौदा केवल धन से ही नहीं होता। जीभ की आंखें जहां जाती हैं वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। कानों से जो शब्द श्रवण करता है उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। मुख से जो वाणी बोलता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। यहाँ तक कि हाथ पैरों से जैसे कर्म करता है वैसी पूंजी अंदर एकत्रित होती चली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य सदा मुख से कटु शब्द एवं पराई निंदा के ही शब्द बोलता है और दूसरा सदा मालिक के गुणवाद गाता रहता है और सबसे मृदु वाणी में बोलता है। तो आप स्वयं ही निर्णय कर लें कि दोनों के अंतःकरण किस प्रकार के होंगे और इनमें से कौन सबके मन को प्यारा लगेगा। सतपुरुष फरमाते हैं कि जो जिए होई सु उगे बहु, मुँह का कहिए वाओ, बीजे बिखु मंगे अमृतु, बेखे उहु निसाओ। कि जो विचार मन में होते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। फिर मुख से कितना भी भला बोल ले कोई लाभ नहीं होता। प्राणी विष का बीज बोकर अमृत की तलब रखता है, परंतु यह तीनों काल में भी संभव नहीं है। जीव अपने हृदय रूपी खेत में जो बोएगा वही फसल बनकर तैयार होगा। दुख का समान बोने से सुख व खुशी कैसी मिल सकती है? जैसे कर्म होंगे फल भी वैसा ही मिलेगा। एक शेठ अपने मन के कहे अनुसार नित्य प्रति बुरे कर्म करता था और प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करता था कि मैं भूलनहार हूँ और आप बख्शनहार, इसलिए आप मुझे क्षमा कर देना।
ऐसा वह केवल जीवा से कहता था, परंतु स्वभाव बस कर्म बुरे ही करता था। एक दिन सेठ ने अपने नौकर को बुलाकर कहा कि तुम खेत में जाकर गेहूं बीज आओ। नौकर बहुत भक्तिवान था। उसने जानबूझकर गेहूं न बोकर खेत में चुंजो बो दिए। जब खेत में सेठ गया तो वहां जो बुए हुए देखकर क्रोध में आग बबूला हो गया और नौकर से कहने लगा कि मैंने तुम्हें गेहूं बोने के लिए कहा था, तुमने मेरा कहा न मानकर अपने मन से यहाँ जो क्यों बोई। नौकर हाथ जोड़कर बोला कि मैंने बीजे तो जो हैं, परंतु फसल गेहूं की ही होगी। यह सुनकर तो सेठ के क्रोध का पारावार न रहा। आवेश में आकर कहने लगा कि जो बीज डाला है वही तो उगेगा, फिर गेहूं कैसे पैदा हो जाएगी। नौकर ने उचित अवसर जानकर कहा कि आप दिन रात जो कर्म करते हैं, फल भी तो उसी के अनुरूप ही मिलेगा। बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले भलाई ही मिलेगी। बुराई के बदले भलाई नहीं मिल सकती। यह सुनकर सेठ बहुत शर्मसार हुआ और उसने सदा सदा के लिए बुराई का साथ छोड़ दिया। कुदरत किसी से पक्षपात नहीं करती। जड़ भरत जैसे उच्च कोटि के संत को भी हिरण्य के बच्चे में आसक्ति होने के कारण हिरण्य की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो साधारण मनुष्य अपने कर्म फल से कैसे बच सकता है। संत सदैव यही हिदायत देते हैं कि संसार में सचेत होकर रहो। संसार में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन इससे सावधानी पूर्वक बाहर निकलने के लिए गुरु ज्ञान की अति आवश्यकता है। बिना पूर्ण ज्ञान के जीव का वही हाल होगा जो महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु का हुआ था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन उसने उससे बाहर निकलने की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, इसलिए वह उस चक्रव्यूह से जीवित बाहर न निकल सका। इस संसार में कर्म तो प्रत्येक जीव करता है, लेकिन उसके परिणाम की कोई विरल ही ध्यान देता है। जो हर समय अपने कर्मों पर दृष्टि रखता है, वही संत सद्गुरु की कृपा का पात्र बनकर जग में कमल के पुष्प की न्याय रहकर जीवन व्यतीत करता है। उसे माया का जल छूट नहीं पाता। वह जगत से न्यारा रहकर प्रसन्न मन से मालिक के गुणवाद गाता हुआ संसार रूपी विषम भावसागर से पार हो जाता है। गुरुमुखो, रज्जब साहिब जी को छोटी आयु में ही संत दादू दयाल जी की संगति का परम लाभ प्राप्त हुआ। वे उनसे नाम की दीक्षा लेकर वह उसकी कमाई करके स्वयं भी पूर्ण संत बन गए। हजारों लोग उनके चरणों में आकर झुकने लगे और उनके सारों पर चलने लगे। एक दिन उनके गांव से एक व्यक्ति आया और उसने संत दादू दयाल जी के चरणों में विनय की कि रज्जब साहिब जी को कुछ दिन के लिए उनकी जन्मभूमि पर भेजने की कृपा करें, ताकि वहाँ के लोग भी उनके सत्संग से लाभ उठाकर खुशहाल हो सके। संत दादू दयाल जी ने प्रसन्न चित्त से रज्जब साहिब जी को हुक्म किया कि आप कुछ एक दिनों के लिए अपनी जन्मभूमि पर जाकर सत्संग कार्य करें। आज्ञा पाकर रज्जब साहिब जी वहाँ से चल दिए और गांव के मुखिया से मिलकर अपनी जन्मभूमि पर सत्संग किया। हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए। उस सत्संग में उनका भाई
वह उनकी पत्नी भी शामिल हुई। उनके भाई की पत्नी बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। यदि भाई जरा सा भी उसके विरुद्ध चलता तो कोहराम मचा देती। भाई उसके ऐसे स्वभाव के कारण परेशान भी रहता था। जब सत्संग श्रवण करके दोनों पति पत्नी वापस लौट रहे थे तो पत्नी ने पति से कहा कि आपने अपने भाई की शान देखी। लोग कैसे उनकी चरण रज पाने को आतुर थे और तुम हो जिससे कोई भी दो शब्द बोलने को भी राजी नहीं होता। मायूस हो पति ने कहा कि जन रज्जब को संपदा गुरु दादू दीनिया जान भंगनु पर आपदा वह तुग सेवा प्रताप। कि हे भाग्यवान रज्जब साहिब जी को जो रूहानी धन और बड़ाई प्राप्त हुई है वह संत दादू दयाल जी की सेवा और उनका हुक्म मानने से मिली है। मुझ पर जो मुसीबत आई हुई है वह तुम्हारी सेवा और तुम्हारा हुक्म मानने से आई हुई है। इसलिए संत यही हिदायत देते हैं कि आप भले कहीं भी रहो परंतु अपनी सुरती को सदा गुरु शब्द से जोड़ कर रखो। यह शब्द ही रक्षा कवच है और जीव को हर प्रकार से सहायता करता है। कहा भी है कि गुरु का शब्द हो रखवारे चौकी चौर गिरद हमारे। कि जो सतगुरु की आज्ञा के दायरे में रहता है उसे कोई भी दुख व दुश्मन परेशान नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी जब सीता माता को वन में अकेला छोड़कर भगवान राम जी की सहायता हेतु जाने लगे तो उन्होंने उस कुटीर के चारों ओर एक रेखा खींच दी और माता सीता जी से कहा कि किसी भी हालत में इस रेखा को पार मत करना। इस रेखा के अंदर रहते कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। रावण के छल में फंसकर जैसे ही माता सीता जी ने उस रेखा को पार किया वह उसकी कैद में फंस गई और भगवान राम से दूर होकर उन्हें असहनीय दुखों को झेलना पड़ा। इसी प्रकार दुनिया में यदि जीव दुखी है तो वह सत्पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करने से ही दुखी है। तो गुरुमुखो, सभी को अपने गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। जो सतगुरु का बताया मार्ग है उसी पर चलना चाहिए, तभी इस जीवन का कल्याण हो सकता है गुरुमुखो।